सभी योग साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं मुंह के छालों के ऊपर। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी मुंह में छाले जो हैं वो ज़रूर होते हैं, जिनको माउथ अल्सर इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसके बहुत रीज़न होते हैं कि वो क्यों होते हैं। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ जो है वो रेगुलर यूज़ किया हुआ है। तो उससे बॉडी में जो है वो आपकी बॉडी हीट जो है वो रेज़ कर जाती है। उस बॉडी हीट की वजह से आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो आपके जो है स्वेल हो जाते हैं। और पर्टिकुलर जो आपके सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके च्यूइंग पॉइंट्स होते हैं, वो आपके स्वेल कर जाते हैं, जैसे कि माउथ अल्सर जो है वो बन जाते हैं। अब माउथ अल्सर में हमें जो है वो खाना खाने में दिक्कत क्यों होती है? वो दिक्कत इसलिए होती है कि जो माउथ अल्सर्स होते हैं, जब उनमें स्वेलिंग होती है तो उनमें छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो छेद पड़ गए होते हैं। और जैसे ही आप नमक वगैरह या मिर्च वगैरह का कुछ भी आप खाना खाओगे तो वो उन अल्सर्स में जाके लगता है और फिर उसमें आपको जो है वो दिक्कत होती है। तो दूसरा रीज़न इसका ये भी है कि हो सकता है आप रेगुलर बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का यूज़ कर रहे हो, आप तेज़ मसाले वाला तला भुना खाना आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो। तीसरा रीज़न है कि आपकी बॉडी का जो है वो पित्त, जैसे हमारा वात पित्त कफ जो है वो हमारा शरीर उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तो जब हमारी बॉडी का जो पित्त है जब बढ़ जाता है, तो जब पित्त बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में जो है हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में जो है वो जहाँ जहाँ पे बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है वहाँ वहाँ पे अल्सर होना जो है वो लाजमी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माउथ अल्सर ही होते हैं, हमें स्टमक अल्सर्स भी हो जाते हैं, थ्रोट अल्सर्स भी हो जाते हैं जब ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाए। जो पेट के अल्सर्स हैं उसका तो आपने सुना ही होगा कि कितने सीवियर परिणाम जो है वो हमें फिर उसके भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें वो रेमेडीज़ फॉलो करनी है जो कि हमारे पित्त को जो है वो शांत करती है। पित्त को आप कैसे शांत कर सकते हैं? योगा में आप पित्त को कैसे शांत करें, आप उसमें जो है आप प्राणायाम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले 2 गिलास पानी के पीने हैं, उकड़ू बैठ कर पीने हैं। पेट की क्लींजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउथ अल्सर्स में पेट का भी सबसे बड़ा जो है वो रोल प्ले होता है। जब आपका पेट जो है वो साफ़ नहीं है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपकी आंतों में जो है वो मल जो है वो फंसा हुआ है, तो वो बहुत दिनों तक जब वो सड़ जाता है तो आपकी आंतों को वो जो है ब्लॉकेज कर देता है और उनको सड़ा देता है और उन आंतों को ख़राब करता है। तो जब वो सड़ाता है तो अब उस सड़ी हुई चीज़ से आपने देखा होगा, जब एक डंप यार्ड में जब डंप यार्ड में जब आपका जो कूड़ा है बहुत टाइम से दबा हुआ रहता है तो वो हीट जनरेट करता है, अलग अलग टाइप की गैसेज जो हैं वो उसमें जो है उत्पन्न होती है। सेम उसी तरह से जो है ये गैसेज जो हैं वो आपके पेट में भी जनरेट होती है। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले पेट की आपका मेटाबॉलिज्म का सही होना बहुत ज़रूरी है। पेट की सफाई सबसे पहले, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश होने के बाद पानी पी लिया आपने, फ्रेश हो लिए आप, उसके बाद आपको अपना क्लींजिंग करके आफ्टर फ्रेशन अप आपको बैठना है, ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे 2 प्राणायाम, एक शीतली और एक शीतकारी। शीतली और शीतकारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मतलब शीतली मतलब ठंडा, जो आपके शरीर को शीतलता प्रदान करे। शीतकारी में भी शीत ठंडा। तो इसमें आपको जब आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपकी टंग है, टंग को आप बाहर निकालेंगे, उसको रोल करके बाहर निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसको रोल करके आपने इनहेल करना है, रोल टंग को बाहर ही करके आपको रोल करना है, आपको इनहेल करना है इस तरीके से। आफ्टर दैट माउथ क्लोज करने के बाद आपको जो है नोस्ट्रिल से एक्सेल, स्लोली एक्सेल, ठीक है। तो ये क्रिया आपको डेली ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट कर सकते हैं। 10 मिनट ना कर पाए तो 10 सेट तो ज़रूरी करें, ठीक है, जिससे कि आपके माउथ में जो है वो शीतलता आएगी। तो एक बार हम करके देखते हैं कैसे करेंगे। इनहेल करेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल। सेम इसी तरीके से आपको 10 बार इसको रिपीट करना है। अब आते हैं हम दूसरे प्राणायाम के ऊपर। दूसरा प्राणायाम है हमारा शीतकारी।
शीतकारी में आपका क्या करेंगे, आपके जो गम पॉइंट हैं, आपके जो टीथ हैं वो आपस में मिले हुए रहेंगे, ठीक है। और दांतों के बीच से आपको जो है वो हवा को इनहेल करते हुए बॉडी के अंदर लेके जाना है। और सेम फिर उसके बाद जब इनहेलेशन कंप्लीट हो गया, देन यू हैव टू क्लोज योर माउथ। अपने मुंह को बंद करके नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। एक बार करके देखते हैं। दांतों को मिलाएंगे ऐसे, इस प्रकार आपको शीतकारी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम जब आप रेगुलर करेंगे तो 2 दिन में आपके छाले जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। उनमें जो स्वेलिंग हो रखी है वो स्वेलिंग आपकी बैठ जाएगी। उस स्किन में आपकी जो है, जो फूली हुई स्किन है उसमें सॉफ्टनेस आएगी। दूसरा, आप घरेलू रेमेडी में क्या कर सकते हो, आप ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हो उन छालों के ऊपर। ग्लिसरीन कैसे काम करता है, ग्लिसरीन उन छालों के ऊपर एक लेयर बना देता है। वो लेयर जब बन जाती है तो वो खाने को आपकी छालों के कांटेक्ट में नहीं आने देती है। वो उसको, आपकी छालों को जो है वो शीतलता प्रदान करता है तुरंत, और साथ में उसके ऊपर एक लेयरिंग, कवरिंग का काम कर देता है। तो जिससे कि उनके ऊपर जब नेचुरली है कोई चीज़ आपकी स्वेल हो रखी है और उसके ऊपर आप कोई तेज मसालेदार खाना, नमक वाला खाना, जब वहाँ पे बोलते हैं ना घाव के ऊपर नमक लगाना, अगर वो लगाने का काम करेंगे तो वो जलेगा। लेकिन जब आप ग्लिसरीन अप्लाई कर देते हैं तो वो जलन का काम जो है वो कम हो जाता है। तो वो लेयरिंग की वजह से वो उन जख्मों को, जहाँ पे वो घाव बने हुए हैं उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, तो खाना उसके कांटेक्ट में कम आता है, तो आपके छाले जो हैं फिर उससे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तीसरा है, हो सकता है इसका रीज़न आपका कि आपके छाले क्यों हो रहे हैं, कईयों को रेगुलर बेसिस पे आपने नोटिस किया होगा छाले बनते हैं, तो वो हो सकता है उनकी बॉडी में जो है वो विटामिन बी की कमी है। विटामिन B12, विटामिन B9 मैक्सिमम जो है वो देखा जाता है कि इसकी कमी होती है। तो इसके लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो आप। कैप्सूल इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, उसमें सारे ही विटामिन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है। तो उन कैप्सूल्स का भी अगर आप सेवन करते हैं या उसको खोल के भी आप छालों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो भी वो छाले आपके जो है वो रिकवर कर जाते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इन फ्यूचर आपको अगर छालों की प्रॉब्लम आती है देन यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ नाउ।